राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर की ओर से नंदनवन पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक नाइकवाड़ को निवेदन द्वारा एक मांग की गई। बचत गट के नाम पर धोखाधड़ी कर फरार होने वाली हसनबाग निवासी आसमा आसिफ अंसारी व उसकी टीम पर कार्रवाई करने की मांग इस वक्त की गई। कई महिलाओं से बचत गट के नाम पर आसमा आसिफ अंसारी ने लाखों रुपए लिए थे और ठगी की थी। साथ ही आसमा ने एक व्यक्ति से ब्याज के नाम पर पैसे लिए थे और उसके बाद वह फरार हो गई। पैसों की चिंता में व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसलिए अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग सामने आया है और लोगों से ऐसे फर्जी ठगों से बचे रहने की अपील भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। मेरा नाम फराह खान है। मैं अल्पसंख्यक की नागपुर शहर उपाध्यक्ष हूँ। मेरा बोलना ये है अपन आम नागरिकों से कि लोगों पे भरोसा ना करें। आज भरोसे को ध्यान में रखते हुए इतने लाखों का फ्रॉड हो चुका है हसनबाग के निवासी के साथ। वो लोग ने आसमा अंसारी को दिए थे कम से कम 100 के लगभग, क्योंकि जब यहाँ पे 23 मार्च को कंप्लेंट हुई थी तो 100 लोगों का मजमा यहाँ पे था। हमसे संभालना मुश्किल हो गया था। आसमा को वो लोग बोल रहे थे पब्लिक की हमारे हैंडओवर कर दो, लेकिन हम लोग ने पुलिस प्रशासन और हम लोग ने मिल के ये सब मामले को ठंडा करवा दिए थे। लेकिन अभी ऐसा है कि एक शफीक नाम के, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने आसमा को काफी ज्यादा ब्याज से उठा के पैसे दिए थे, लेकिन वो भाग गई और उनको पैसे देने की कोई उम्मीद नहीं लगी तो उन्होंने जहर खा लिया। ये परसों का केस है। लेकिन वहां पे अब ऐसा है कि उनके बीवी बच्चों को कोई मतलब आगे के लिए रोजी रोटी का कोई सहारा ही नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आसमा यहाँ आए तो कुछ उनकी हेल्प हो जाए और उनके साथ साथ कुछ लोगों का भला हो जाए। आसमा तो फरार है, लेकिन उनकी बेटी, भांजा, भाई सब यहाँ मौजूद है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आसमा को जल्द से जल्द पुलिस की कार्रवाई में लाके हम कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करें। और मेरी जनता से ये अपील है कि अगर कोई लोग आपकी मदद कर रहे हैं तो वो मदद खुद रखो। आप लोगों को वो पैसा उठा के मत दो, लोगों पे भरोसा मत करो। अभी तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक हफ्ते में अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं नाम के साथ न्यूज में आऊंगी और सबका नाम लेके बताऊंगी कि किस किस ने 420 किया है। समाज में बहुत से ऐसी गंदगी फैली हुई है जो लोगों का पैसे के थ्रू शोषण करा जा रहा है। तो ये सब गंदगी हमको खत्म करना है और आज से हमने ये अपने लाला भाई साहब और अपने पाजी के साथ मिलके हम सब जनता आज के बाद ये गंदगी समाज से खत्म करने का मुहिम आज से चलाना शुरू कर दी है। मामला ये है कि हसनबाग में एक महिला निवासी जिसका नाम है आसमा अंसारी, इसने पिछले 6 महीने पहले वहाँ के निवासी नागरिकों से बीसी, बचत गट और कुछ लोन द्वारा पैसा लिया और पैसे लेने के साथ साथ उनको ऐसा भरोसा दिलाया कि मैं आपको मेरा जो है बचत गट के माध्यम से, संस्था के माध्यम से। क्या संस्था का नाम क्या था? संस्था का नाम तो नागरिकों को कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। क्या नाम बताते? नाम का विषय जो है तो ये इनको नाम उन्होंने जैसा उनका पर्सनल, जैसे घरों में जो उनके परिवार के लोग हैं उनके नाम लेकर के बचत गटों के नाम बताना, जैसा उनका भांजे का नाम बताना, उनके मौसी का नाम बताना, उनके नाम से हमने बचत गट खोले हैं और मैंने भी मेरी बेटी की शादी के लिए उसमें पैसा डाली हूँ और वो पूरा काम लीगल है। और इस हिसाब से झूठ बोल करके पूरे बस्ती के नागरिकों से, महिलाओं से सबसे पैसा लिया। तो उन कितने लाख की फसलों को ये 10 से 12 लाख तो हसनबाग की तो कम से कम 20 लाख रुपए के करीब ये जो है ये धोखाधड़ी है। और बाकी शहर में कितने की हुई है तो इसकी जानकारी अभी हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन हमने हमारे पूरे इन लोगों से झूठ बोल करके, किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ सगाई थी, किसी के यहाँ बातचीत थी, किसी के यहाँ कोई घर बनाने का किसी का काम रुका हुआ था, ऐसे भरोसे के साथ नागरिकों ने उन्हें पैसा दिया और पैसा देने के बाद में वो वहाँ से पैसा लेकर नागरिकों का फरार हो चुकी थी, जिसकी कंप्लेंट आज से 6 महीने पहले 1 फरवरी को यहाँ पर थाने में पूरे नागरिकों ने, पूरे हसनबाग के नागरिक यहाँ थाने में आए और उन्होंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन नंदनवन में कंप्लेंट दी। और कंप्लेंट के बाद में उसे यहाँ पर यशोधरा में वो छुप के बैठी थी यहाँ से, तो उसे लाया भी गया यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा। और लाने के बाद में उसने यहाँ कबूल किया कि मैंने इन लोगों से पैसा लिया
और मैं ये पैसा जो है 3 महीने के अंतर्गत जो है मैंने जा पर ये पैसा दी हूँ, जो लोगों से मैं वसूली कर आपके यहाँ के नागरिकों को मैं लौटा दूंगी, ऐसा विश्वास दिलाया। सुसाइड का विषय ये है कि अभी जो नागरिकों को उन्होंने उस समय जो आश्वासन दिया, पुलिस प्रशासन ने जो बयान लिया उनसे, और पुलिस प्रशासन को उन्होंने जो बयान दिया कि मैंने पैसा इनसे ली हूँ और मैंने ये पैसा इधर उधर दी हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे समय दिया जाए। उस समय के हिसाब से जो बस्ती के रहने वाले नागरिक है, उसमें से एक नागरिक है जिनका नाम है, जिन्होंने सुसाइड किया, शफीक खान नामक एक व्यक्ति था। तो ऑटो चलाते थे वो, तो उनका सबसे ज्यादा पैसा उनको दिया हुआ था। तो जब उनको पता चला कि इसने भरोसा और जबान देने के बाद यहाँ से वो फरार हो चुकी है और यहाँ से और वो दोबारा वो गायब हो चुकी है, तो उसका सदमा लेकर उन्होंने सुसाइड कर लिया।